कॉफी पर कुरुक्षेत्र शो में मेहमानों द्वारा व्यक्त की गई राय और कमेंट्स उनके निजी विचार हैं। मेहमानों की राय को इंडिया टीवी या शो के होस्ट की राय न मानी जाए। इंडिया टीवी का मकसद किसी भी व्यक्ति या वर्ग की भावना को ठेस पहुंचाना नहीं है। नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं आपका प्रोग्राम कॉफी पर कुरुक्षेत्र। मैं हूं सौरभ शर्मा। रोज की तरीके से आपके साथ वो प्रोग्राम जब बातें करते हैं बिल्कुल खुलकर। देश के अंदर आजकल सबसे ज्यादा चर्चा क्या चल रही है, या आप कह लीजिए देश की राजनीति के अंदर, हिंदुओं एक हो जाओ, बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो सेफ रहोगे, नेक रहोगे। दूसरा क्या कहता है? दूसरा कहता है जातियों की गिनती करानी है मुझे, कौन पिछड़ा है मुझे पता लगाना है, मुझे देश का एक्सरे कराना है। तो ये जातिवाद, ब्राह्मणवाद, मनुवाद, इसके आरोप तो हमारे देश की राजनीति में लगते ही रहते हैं। क्या हिंदुओं को वाकई एक होने की जरूरत है? क्या हिंदुओं के ऊपर वाकई कोई दुनिया में खतरा मंडरा रहा है? बांग्लादेश पे हिंदुओं के साथ जो हुआ उसको कैसे रोका जा सकता था, या अब हिंदुओं को क्या करना चाहिए? दुनिया भर के हिंदू क्या एक हो सकते हैं? क्योंकि कोई व्यक्ति, कभी कुछ लोग कहते हैं कि हिंदू समाज ही ऐसा, उसकी संरचना ही ऐसी है कि उसमें एकजुटता हो ही नहीं सकती। इन सारे विषयों पर आज हम बात करेंगे और रोज की तरह एक बहुत खास मेहमान आज स्टूडियो में हमारे साथ आए हैं आपके साथ बातचीत करने के लिए। अमोघ लीलादास प्रभु जी हमारे आज के मेहमान हैं। प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। धन्यवाद जी, आमंत्रित किया आपने जी। और इस्कॉन से जुड़े हुए हैं और उनका परिचय मैं आपको आगे और पूरा दूंगा। प्रदीप जी हमारे साथ हैं रोज की तरीके से। सर बहुत स्वागत आपका। शांतनु गुप्ता जी हमारे साथ हैं। शांतनु जी बहुत स्वागत आपका। ये प्रोग्राम तो वैसे कॉफी पर है, कॉफी आप पीते नहीं। हाँ जी। क्या मंगाएं आपके लिए? जल बहुत है। ठीक है। तो सन्यासी हो गए अमोघ लीलादास जी। वैसे माता पिता ने नाम दिया था आशीष अरोड़ा जी। लखनऊ से हैं और सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं पढ़ाई से, और 29 साल की उम्र में अलग हो गए थे आप संसारिक दुनिया से, ऐसे कह रहे हैं? हाँ जी। नहीं, आपके साथ हो तो मैं दुनिया में सबके साथ ही हूँ, इसलिए ऐसा नहीं मैं हिमालय चला गया। हाँ, नहीं, हम बहुत सारे और काम करते हैं जो आप नहीं करते होंगे। हाँ, जो उसमें जो टेढ़े मेढ़े काम उसे बचाने के लिए थोड़ा। ठीक। तो आज ये बहुत चर्चित चेहरा है। आप अक्सर उनको देखा होगा आपने यूट्यूब पर, सोशल मीडिया पर, इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर, सब जगह। और उनका जो बात करने का तरीका है आपका जो है वो बड़ा लोगों को अट्रैक्ट करता है कि हमारी तरीके से बात करते हैं। तो सन्यासी साधु, अब बड़ी बात, मतलब बातें भगवान की करनी है, करनी इस तरीके से कि जैसे हम बोलते हैं वैसी बात करते हैं। हाँ जी। तो ये आपने डेवलप किया स्टाइल या ऐसे ही थे आप? नहीं, ऐसे ही है, ये मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है। क्या मैसेज क्या है आपका, मतलब जिसके लिए आप इतना लगे हुए हैं? देखिए, हमारा मैसेज बहुत सिंपल है। अल्टीमेटली हम चाहते हैं सब खुश रहें, क्योंकि अल्टीमेटली सबका लक्ष्य खुशी ही है। चाहे कोई हम जो भी काम करें, चाहे खाते पीते, शॉपिंग करें, विंडो शॉपिंग करें, शादी करें, नौकरी करें, जो भी करें, लक्ष्य है टू बी हैप्पी। तो बिना स्पिरिचुअलिटी के, जेन्युइन स्पिरिचुअलिटी के, हम लोग खुश रह ही नहीं सकते। तो इसलिए ये जो भक्ति का संदेश है, जो भगवद गीता का संदेश है, ये भगवान दे रहे हैं ताकि हम लोग खुश रहें। तो ये जो मैनुअल भगवान ने दिया है हम सबको, इसको समझाने की जो सेवा है, ये हमारी सेवा है। तो हम गाड़ी चलाते हैं मैनुअल के अनुसार, जिंदगी चलाते हैं बिना किसी मैनुअल के। तो इसलिए वो जो मैनुअल है श्रीमद् भगवद गीता, उसको जनमानस के पास लेके जाना इन अ कनेक्टिंग वे, इन अ प्रैक्टिकल वे, इन अ सेंसिबल वे। तो ये हमारा बेसिकली एक सेवा है जो कि हम लोगों के लिए करते हैं। तो तन की सेवा चली रही है, थोड़ी मन की सेवा हो जाए तो स्पिरिचुअल एक अपलिफ्टमेंट आती है, एक तरह का विचारधारा आती है, एक एटीट्यूड आता है उससे, जिसमें सबके लिए रिस्पेक्ट भी होती है। और व्यक्ति जो खुश रहेगा तो खुशियां बांटेगा, जो दुखी होगा वो दुख बांटेगा। तो इसलिए हम चाहते हैं सब खुश रहें, और बिना स्पिरिचुअल हुए हम खुश नहीं रह सकते हैं। तो आप तो पहले बड़ा करोड़पति बनना चाहते थे। आप एक इंटरव्यू में आप खुद ही कह रहे थे कि मैं तो बहुत पैसा कमाना चाहता था। फिर क्या हो गया अचानक? क्योंकि मैं देखा कि ना, जितने करोड़पति लोग हैं बहुत दुखी लोग हैं लोग। एक कहावत है ना, सम पीपल आर सो पुअर दैट ऑल दे हैव इज जस्ट मनी। कुछ लोग इतने गरीब होते हैं कि बस एक ही चीज है उनके पास, पैसा, और कुछ नहीं है उनके पास। तो मैं देखा ये सीईओ, सीएफओस, मैं इन लोगों के साथ काम किया मैंने, बिकॉज आई वाज प्रोजेक्ट मैनेजर, मैंने रिटायर्ड, मैंने जब वीआरएस लिया था, तो मैंने इनको देखा, मैंने कहा कितने यार बढ़िया बढ़िया पैकेज है इन लोगों के, लेकिन इतने फुगे हुए लोग, अहंकार से भरे हुए। वहाँ एक और लड़की अगर केबिन में घुसती है तो स्कैन मार लेते हैं उसको ऊपर नीचे। मैंने कहा यार बहुत बुरा हाल है इन लोगों का। तो ब्रांडेड कपड़े और ब्रांडेड खाने वाला ये जो समाज है, लेकिन अंदर से जाके देखे ना बहुत ही खोखला है। तो मैं देखा यानी कि पैसा ऑल दो जरूरी है, पर सिर्फ पैसे से खुशी है ऐसा नहीं है। बड़े अमीर लोग हैं पर दे आर नॉट हैप्पी। हम देखते हैं प्रिंसेस डायना, शी कमिटेड सुसाइड। माइकल जैक्सन वांटेड टू लिव फॉर 100 इयर्स, 50 साल पूरे नहीं कर पाए भाई साहब। तो पैसे वाले लोग क्या खुश हैं वाकई में? कोई ऐसा तरीका नहीं कि मतलब पहले पैसा ले लें, करोड़पति हो ले हम लोग, और फिर उसके बाद आ जाएंगे मतलब प्रभु जी की एक सिंपल तरीका है, जो करोड़पति बन गए ना, एक बार थोड़ा उनको एनालाइज कर लो, पता लग जाएगा यार नहीं है, दुखी है यार। क्योंकि मैं तो इवन पेस्ट्री पार्टी से भी गया हूँ, व्हेन आई वाज वर्किंग। तो इवन पेस्ट्री पार्टी के अंदर भी जो हाई फाई जो लोग हैं,
इनोवेशन को हम हाईफाई मानते हैं, बट एक्चुअली अंदर से देखें ना, हर व्यक्ति अकेला है, वो अपने आप से जूझ रहा है, कहीं ना कहीं वो उसके पीछे ये हाउ मैन यार रॉकिंग मैन, वो स्टाइल के पीछे ना, लेकिन अंदर से एक उदास चेहरा है एक्चुअली। तो थोड़ा सा कुरेतिया तो अंदर से उदासी निकलती है। तो आपको इसलिए- बिल्कुल अट्रैक्ट नहीं किया उस लाइफ ने? एक फ्लैशी कार्स हो, मेरा बड़ा सा मकान हो, सुंदर सी बीवी हो, दो क्यूट क्यूट बच्चे हो? मैं देखा जो फ्लैशी कार में घूम रहे बेचारे, रात को तो एल्प्रेस की गोली खा के सोते हैं बेचारे। तो मैंने कहा यार ये तो बहुत ही बेचारे दुखी हैं। और वैसे ऐसे में गृहस्थ जीवन के विरुद्ध नहीं है, ऐसा नहीं है। 99.99% लोग गृहस्थी बनेंगे, और हमारे इस्कॉन में भी ज़्यादातर लोग गृहस्थ आश्रम में ही हैं। ब्रह्मचारी तो कुछ ही होते हैं। सो लेकिन ब्रह्मचारी भी आवश्यक होते हैं समाज के अंदर। जैसे हमें आर्किटेक्ट चाहिए, इंजीनियर चाहिए, डॉक्टर्स चाहिए, उस तरह साधु समाज में थोड़े से ब्रह्मचारी भी चाहिए समाज के अंदर। तो इसलिए आई थॉट टू बी अ मंक। तो मेरा नेचर ही थोड़ा वैसे ही था। और साथ ही मैं बड़ा एम्बिशियस था। मैं शादी करता, मेरी बीवी होते, मेरे 3 बच्चे होते, 5 लोगों का परिवार। आज पूरी दुनिया मेरा परिवार है। आज आप मेरा परिवार है, आप मेरा परिवार है, आप मेरा परिवार है। टुडे होल वर्ल्ड इज माय फैमिली। तो इसलिए मैं एम्बिशियस था, तो इसलिए मैंने सोचा बड़ा परिवार रखते हैं तो साधु बनते हैं। और जो गर्लफ्रेंड आप छोड़ आए होंगे पीछे, वो गर्लफ्रेंड मैंने कभी बनाई नहीं, थैंकफुली। ऑल दो कहीं की ऐसी इच्छा थी। तो मैंने कहा नहीं नहीं, तेरा इतना बड़ा दुर्भाग्य नहीं कि मेरे ऐसा व्यक्ति तेरे को मिले। सो आई नेवर हैड एनी गर्लफ्रेंड। लेकिन हाँ, मैं लव गुरु जरूर रहा। लव गुरु का मतलब होता है टूटे दिल वालों की काउंसलिंग करने वाला। अच्छा। तो टूटे दिल वाली लड़कियां भी आती थी, मैंने सच्चा प्यार किया, हमें सच्चा प्यार क्यों नहीं मिलता, फिर मैं उसकी काउंसलिंग करता था। ये लड़के भी ऐसे आते थे, यार मैंने इससे प्रीति से कितना प्यार किया यार, और वो उसकी हायाबुसा बाइक देख करके कम ऑन यार, ऐसे कैसे यार, मैंने अपने खून से लेटर लिखे हैं भाई। मैं कहा यार ये भी दुखी है, वो भी दुखी है, ये माजरा क्या है? तो मैं देख लिया ये प्यार यार ये कुछ नहीं है, ये नौटंकीबाजी और कुछ नहीं है। तो जब तक हम सेवा में नहीं आते, मैच्योरिटी में नहीं आते, स्पिरिचुअलिटी में नहीं आते, एक्चुअली प्यार तो तब शुरू होता है जब प्रभु जीवन के अंदर आते हैं, जब भगवान आते हैं, कृष्ण आते हैं। तो ये तो इन्फैचुएशन है दुनिया की और कुछ नहीं। तो मैंने कहा इस चक्कर में नहीं पड़ने का, मुझे कुछ बढ़िया करने का है। तो फिर ऊंचे संतों का फिर संग किया, जाना पहचाना, एंड देन नाउ लाइफ गोज ऑन। हियर आई एम इन इंडिया टीवी। बहुत सारी कंट्रोवर्सीज आपके साथ जुड़ी हुई हैं, उनकी भी हम लोग बात करेंगे। लेकिन प्रदीप जी और शांतनु जी कुछ अगर आपके बारे में जानना चाहते हो, कहना चाहते हो सर? नहीं देखिए, ये बात आपकी तो सही है कि जीवन में खुशी सबसे बड़ी चीज़ जी है। जी जी। सबको अल्टीमेटली वो खुशी चाहिए, जो पैसा कमा रहा है वो भी, जो गरीब है वो भी, जो रिक्शा चला रहा है वो भी। लेकिन सवाल ये है कि उन तीनों की का जो दुख है, जैसे आपने कहा करोड़पति हैं लेकिन दुखी हैं, हाँ जी हाँ जी। वो कैटेगरी अलग अलग है। उन तीनों की आप एक साथ तुलना नहीं कर सकते। जी जी। तो आपका जो उद्देश्य है, आपकी जो संस्था है, वो क्या बदलाव लाना चाहती है ऐसा जी कि जो रिक्शा चला रहा है उसको भी खुशी मिले? वो मेडिटेशन करने नहीं जाएगा, जी वो आपके इस्कॉन मंदिर में नहीं आने वाला है। जी। तो आप जो भी पूजा पद्धति जो भी करते हैं आप, वो अपने जीवन में जिस तरह से जीवन जी रहा है उसमें रहते हुए खुशी चाहता है। जी जी। तो उसके लिए क्या है? हाँ जी, देखिए आपने मैस्लॉज नीड्स हायरार्की पढ़ी होगी। मैस्लॉज नीड्स हायरार्की में हमारी आवश्यकताओं के स्तर हैं। तो उसमें फिजिकल नीड्स भी हैं, शारीरिक आवश्यकताएं, अच्छा सोना, अच्छा खाना पीना, ये सब करना ये ज़रूरी है। मेंटल नीड्स भी हैं, सोशल नीड्स भी हैं, इंटेलेक्चुअल नीड्स भी हैं, ईगोइस्टिक नीड्स भी हैं, और सबसे ऊपर की नीड है द नीड ऑफ सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। तो भगवान के प्रति जो भक्तिगत भाव है, ये आवश्यकता है हमारी। तो बाकी आवश्यकताएं पूरी हों, लेकिन ये पूरी ना हो तो भी ना संतोष नहीं आता। तो रिक्शे वाले के लिए हमारे प्रसाद भी हैं। जैसे इस्कॉन का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में है फॉर बीइंग वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्योर वेजिटेरियन फूड डिस्ट्रीब्यूशन ऑर्गेनाइजेशन। शुद्ध शाकाहारी भोजन खिलाने में हम नंबर 1 है भगवान की दया से। आई एम नॉट सेइंग आउट ऑफ प्राइड। तो कहीं ना कहीं वो जो आवश्यकता पूरी हो जाता है जी, हाँ जी पेट तो भरा, डकार भी हो गया, अब नेक्स्ट क्या? तो नेक्स्ट करते करते अल्टीमेटली वो भी भक्ति की ओर जाकर के पूर्ण संतोष प्राप्त करता है। तो हमारे कई रिक्शे वाले भी आते हैं, ऑटो वाले भी आते हैं, कई इवन भिखारी भी हैं। हमने बोला ओके तुम कीर्तन क्या करो, तुमको प्रसाद 2 टाइम का हम देंगे, तुम कीर्तन करो और फिर जो तुमको जो करना करो। तो कई ऐसे भिखारी भी हैं, वो कीर्तन करते हुए लेते हैं, भिक्षा मांगने आपके मंदिर खोल रहे हैं सबके? हाँ आए और सुबह शाम आके अपना फ्री का प्रसाद है, दैट्स इट। तो इस तरह से एक फिजिकल नीड जब पूरी होती है तो व्यक्ति फिर आगे भी बढ़ता है, आगे बढ़ते बढ़ते फिर स्पिरिचुअल नीड की ओर जाते हैं, जिससे उसको पूरा संतोष मिलता है। और आप देखिए जितने बड़े बड़े लोग भी हैं ना, जैसे बिल गेट्स है, बिल गेट्स हैज डिसाइड कि मेरे जाने के बाद 90% मेरी वेल्थ मैं देना चाहता हूँ। यानी कि ना इस एक मुकाम पे पहुंचने के बाद व्यक्ति ये सोचता है कि हासिल करने की जो खुशी है उससे ज्यादा खुशी है देने की खुशी। पैसा कमाने के बाद छोड़ेंगे पैसा या पहले? देखिए मैं तो मतलब मैं मंक नहीं, तो जब नहीं दान करना हो तो बताइएगा। मंक तो नहीं बना, लेकिन 10 साल मैंने कॉर्पोरेट वर्ल्ड में नौकरी करी, मैं यूरोप में था। मैंने क्योंकि मैं विदेश में काफ़ी रहा और घूमता भी हूँ, तो इस्कॉन के कई सारे मंदिरों में मिलता हूँ। एक चीज़ जो मुझे थोड़ा सा खटकती है या मुझे तो उत्तर नहीं है कि भारत तो बहु ईश्वरवाद का देश है, बड़ी बड़ी प्रथाएं हैं। इस्कॉन ने उसको
एक बुक और एक भगवान पे केंद्रित कर दिया है। तो ऐसा लगता है जैसे कि भाई वहाँ पे बाइबल है तो हमारे पास गीता है, भगवत गीता है। अच्छा। तो ऐसा लगता है, तो जो ऐसा लगता है कि जो हमारी जो मल्टी लेयर्ड फिलोसफी थी वो बड़ी एक किताब पर, एक ईश्वर पे आ गई है। तो ये मुझे थोड़ा सा खटकता है इसको के बारे में, उसका अगर आप जवाब देंगे। वी हैड सो मेनी गॉड्स कि आप जिनको चुनना चाहें, जिसमें आपकी श्रद्धा है आप उनको चुनिए। इस्कॉन इज ऑल अबाउट कृष्णा कृष्णा कृष्णा। यार ये तो कमाल ही है यार। तो हमारे बाकी अवतारों को क्या होगा, उनका क्या जी। सो इसलिए एक्चुअली अगर हम सनातन धर्म को देखें तो इज नीदर पॉलीथिस्टिक नॉर मोनोथिस्टिक। ना तो एक ईश्वरवादी है या बहुईश्वरवादी भी नहीं है। हमारे यहाँ देखें देवी देवता भी हैं। सो मल्टी लेवल, जैसे कि अश्विनी कुमार वगैरह आते हैं, उनके ऊपर और देवी देवता आते हैं, जैसे इंद्र इत्यादि आते हैं। और ऊपर के देवी देवता में देखें तो उसमें ब्रह्मा जी भी आते हैं। सो देवी देवताओं में 33 कोटि देवी देवता हैं, जिसमें 12 आदित्य हैं, 11 रुद्र हैं, 8 वसु हैं, 2 अश्विनी कुमार है। तो इस प्रकार से 33 कोटि देवी देवता, और इनके अंडर में और देवी देवता भी आते हैं इस प्रकार से। सो मल्टी लेवल है एक्चुअली ये सारे देवी देवताओं का। लेकिन भगवान के अवतार भी हैं, देयर आर वेरियस इनकारनेशंस। जैसे भगवान के देखें तो नरसिंह अवतार भी है, राम अवतार भी हैं, और से कच्छ अवतार हैं, कूर्म अवतार। तो जितने भी और अवतार भी हैं वो सब भी हैं, राइट। सो हम बोले डिफरेंट इनकारनेशंस आते हैं, सो पॉलीमॉर्फिक। सो लेकिन ये जितने अवतार हैं आते भगवान से। गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। सो हमारा सनातन धर्म इज मल्टी लेवल पॉलीमॉर्फिक मोनोथिस्टिक रिलीजन। ये एक्चुअली सनातन धर्म को पूरा डिस्क्राइब करता है। तो अवतार भी हैं, जैसे मान लो कि राम जी का भक्त है, इज परफेक्टली फाइन, हरि भक्ति कर रहा है, सो वेरी गुड। इवन अगर वो शिव जी का भक्त है और ये मान के चलता है कि शिव जी जो है परम वैष्णव है, दैट्स ऑल्सो परफेक्टली फाइन, क्योंकि वैष्णव नाम यथा शंभु। तो शास्त्रों का मत है कि शंभु जो है, शिव जी जो है वो तो भक्त हैं। इसलिए गोपेश्वर महादेव के रूप में वो ही वांट्स टू पार्टिसिपेट इन रासलीला, कि भाई हमारा बड़ा सौभाग्य हो जाए हम भी रासलीला में भगवान के साथ डांस कर सकें। सो ही टेक्स एक्चुअली गोपी फॉर्म एंड देन ही इज डांसिंग। तो यानी कि शिव जी का जो भाव है ध्यान लगाने का या भगवान की लीलाओं में भाग लेने का, इज दैट ऑफ अ डिवोटी। तो इसलिए क्योंकि ज़्यादातर गहराई में नहीं जाते शास्त्रों के, तो इसलिए फिर हमें ऐसा लगता है कि ना हमारा शायद डिफरेंट देवी देवताओं वाला कल्चर है। तो थोड़ा सा मतलब ये एक चीज, जी 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 आप जो कह रहे हैं अब्राह्मीकरण जो है वो नहीं कर रहे हैं आप, जी जी जी। ठीक है, लेकिन जा आप उसी दिशा में रहे। कैसे? इसलिए कि देखिए सनातन धर्म, आप चाहे इस्लाम की बात कर लें चाहे क्रिश्चियनिटी की बात कर लें, फर्क जो है सामान्य व्यक्ति को अगर समझाना हो तो एक किताब है और दूसरी तरफ विशाल पुस्तकालय है। जी जी, ये अंतर है दोनों में। जी जी, उनकी जो पुस्तक है वो आसमानी किताब है। हाँ जी, उसमें जो है वो आदेश है, हाँ जी, वो आपको मानना ही है। जी कोई भी इस्लाम का मानने वाला ये नहीं कह सकता कि मैं मुसलमान रहूंगा लेकिन मैं कुरान को नहीं मानूंगा। लेकिन हम दिन में 100 बार बोल सकते हैं कि न हम तो वेद को मानते हैं, न पुराण को मानते हैं, न गीता को मानते हैं, न रामायण को मानते हैं, लेकिन हम हिंदू हैं। हाँ। तो आप धीरे धीरे आप एक किताब की ओर ले जा रहे हैं जी जी, कि ठीक है, सभी देवी देवता हैं, सभी पूज्य हैं, सभी महान हैं, लेकिन जैसे ये लेकिन लगता है, हाँ जी, वो लगता है कि आप विपरीत दिशा में ले जा रहे हैं। जो बहुलता है, विविधता है, उसको एक रूपता की ओर ले जा रहे हैं, एक भगवान की तरफ ले जा रहे हैं। कि जो इस्लाम में कहा गया है कि भाई अल्लाह के अलावा और कोई पूजनीय नहीं है। जी जी जी, आप ये नहीं कह रहे हैं कि और कोई पूजनीय नहीं है, बाकी लेकिन आप कह रहे हैं कि ये सबसे ज्यादा पूजनीय है। हाँ जी, टॉप पर यही है। दरअसल आप जो है कहने का तरीका अलग है, अच्छा। लेकिन लक्ष्य आपका उसी तरह का लगता है। जी, ये आलोचना हो सकती है। हाँ, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये सही है या गलत ऐसा है, कहते हैं, ये आप बताएंगे। नहीं, एक लाइन में कहने का मतलब ये आप सबको बस कृष्ण भक्त बनाना चाहते हैं। नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर हम किसी राम भक्त से मिलते हैं जो कि सिद्धि प्राप्त करेगा तो साकेत धाम जाएगा। जो यहाँ अयोध्या है इस जगत के अंदर, वही स्पिरिचुअल वर्ल्ड के अंदर, स्पिरिचुअल स्काई में, दैट इज साकेत धाम। तो साकेत में वहां पर राम जी के भक्त हैं। तो जैसे अगर कोई यहाँ राम भक्ति करता है, इवन हमारे इस्कॉन के अंदर देयर मैनी राम भक्त है। हमारे इस्कॉन ईस्ट ऑफ कैलाश में तेरा सीता, राम, लक्ष्मण, हनुमान जी भी है वहाँ पर। तो सो अगर कोई राम भक्ति करना चाहता है, दैट्स परफेक्टली ओके। यहाँ मान लो कोई नरसिंह मोहन का भक्त है और नरसिंह मोहन के वैकुंठ जाना चाहता है और वो हमेशा उन्हीं की सेवा करेगा वैकुंठ में, परफेक्टली फाइन। एंड देयर आर मेनी सच डिवोटीज विद इन इस्कॉन। तो हम ये नहीं कह रहे जो कृष्ण भक्त है बस वही बोनाफाइड है, बाकी तो फिर ये ठीक है लोअर कोटा में आते हैं बस। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो इसीलिए होता क्या, व्यक्ति अपना ईष्ट चुनता है बेस्ड ऑन वंस रसा ऑफ भक्ति। जैसे जिसका ऐश्वर्य भाव है वो नारायण की भक्ति करता है, तो नारायण की स्तुति होती है, हम उनके दास हैं, नारायण प्रभु हैं, तो ये उसका रस है भक्ति का। इसी प्रकार से अगर राम जी के साथ है, राम जी के साथ ऐश्वर्य भी है और मधुरता भी है। राम जी के साथ ऐश्वर्य है। जैसे हनुमान जी है, हनुमान जी का रस राम जी के साथ सखा वाला भी है और दास्य का भी है।
सदा रहो रघुपति के दासा भी है, लेकिन हल्का सा साख्य भी, यानी कि हंसी मजाक भी कर लेते हैं वो राम जी के साथ। तो इसलिए वहां पर मधुरता भी है और उसमें ऐश्वर्य भी है। तो ये उनका रस है भक्ति का। इस तरह से अगर कोई कृष्ण भक्त है, जैसे मान लो कोई अर्जुन हो गया, तो उनमें भी थोड़ा ऐश्वर्य भी है, लेकिन मधुरता थोड़ी और बढ़ जाती है। तो ये वाला एक अलग कॉम्बिनेशन है। तो इसीलिए भक्तों में भी ना कॉम्बिनेशन होता है रस का और ऐश्वर्य का। तो वहां कहते हैं ओके, आई हैव गॉट माय डाइवर्स फॉर्म्स, मेरे अवतार हैं, तुम जिस रस में मेरी भक्ति करना चाहते हो ना, आई एम देयर एज राम, ओके, आई एम देयर एज राम, ओके, एज नारायण, ओके, आई एम देयर एज नारायण, एज कृष्णा, आई एम देयर एज कृष्णा। तो भगवान अपने भक्तों के ऑप्शन दे रहे हैं, यू वांट टू लव मी द वे यू वांट, हियर आई एम। तो इस प्रकार से भगवान अलग अलग रसों को कैटर करते हैं। तो ये भगवान की सुंदरता है। अब थोड़ा सा वैकुंठ धाम से उतर के पृथ्वी लोक पे पृथ्वी चर्चा वापस कर रहे हैं आए। तो रस तो बहुत है लेकिन बटना नहीं है उसमें। ये आपने चर्चा देख रहे होगे ना आजकल, बटोगे तो कटोगे। हाँ जी, हाँ जी, ये तो खैर अलग ही चैप्टर है, वो तो खैर हालांकि चैप्टर, बट सब लॉजिक क्या है, मैं मतलब ये पॉलिटिकल भी है और थोड़ा उसका सामाजिक कॉन्टेक्स्ट भी है कि भाई हिंदुओं को एक करो, एकजुटता लेकर के आओ। आपको लगता है इसकी जरूरत है? बिल्कुल, इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और कहीं ना कहीं ये मैच्योरिटी भी हमारे अंदर आनी चाहिए कि हम एक दूसरे के मतों को स्वीकार करें, ये बहुत ज़रूरी है। तो हिंदू क्योंकि बटा रहा है, चाहे जात पात में हो या ऊंची जाति नीची जाति, साउथ इंडियन नॉर्थ इंडियन, ऐसा नहीं होना चाहिए। आई वाज हियरिंग जय साईं दीपक, उनको किसी ने बोला अच्छा सो यू आर अ साउथ इंडियन, ही सेड नो नो आई एम इंडियन फ्रॉम साउथ। सो ये एक जो है ये बहुत अच्छा इंट्रोडक्शन है, यू नो वी ऑल आर इंडियन। तो ये भी एक नैरेटिव है, ओके, साउथ इंडियन नॉर्थ इंडियन, अरे ये द्रविड़ वाले हैं और ये वो, अरे ये बेसिकली ये एक नैरेटिव क्रिएट किया था ताकि हमको डिवाइड किया जा सके, और डिवाइड करके लोगों ने रूल किया भी हम लोगों को। तो इसलिए हमें ऊंची जाति नीची जाति और ये साउथ इंडियन नॉर्थ इंडियन इन सबसे निकलना चाहिए। हम सब भारतीय हैं, वैदिक संस्कृति का पालन करता है, अपने स्वभाव के अनुसार हमें अपना प्रोफेशन चुनना चाहिए। वो चाहे आप प्रोफेशन एज अ ब्राह्मण चुने, एज अ टीचर और एज एन एडमिनिस्ट्रेटर और एज अ मर्केंटाइल पर्सन और एज अ जॉब करने वाला व्यक्ति और सर्विस एग्जीक्यूटिव। तो इस प्रकार से हम अपने स्वभाव के अनुसार हम कार्य करें एंड अल्टीमेटली वी डू भक्ति। ये तो हमें करना है और इस तरह से एकता भी आएगी। तो वो नहीं रही है, तो इसका लोगों ने लाभ उठाया भी है, फायदा उठाया, हमको बांट करके रूल किया हमारे ऊपर। अभी आपने ब्राह्मण का, ब्राह्मणवाद तो आजकल बड़ा नेगेटिव शब्द बन गया, ब्राह्मणवादी है, ये तो मनुवादी है, ये तो जात पात का आपके यहाँ कोई कॉन्टेक्स्ट नहीं, कॉन्सेप्ट नहीं? ना, बिल्कुल भी नहीं। हमारे यहाँ जैसे इस्कॉन के अंदर तो हम ये देखते हैं ये ब्राह्मण है और तुम शूद्र कहेंगे, ओह इसकी परछाई ने मेरे को छू लिया, मेरे को गंगा स्नान करना पड़ेगा। ये ऐसी लो क्लास थिंकिंग वाज नेवर पार्ट ऑफ वैदिक कल्चर एट ऑल। देखिए शूद्र बेसिकली कौन होता है? एनीवन हु टेक्स सैलरी इज अ शूद्र। जैसे मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर था, मैं सैलरी लेता था, अब शूद्र है एक्चुअली। तो हम शूद्र बोलेंगे ओ तो नीची जाति का है, नहीं। शूद्र इज एनीवन हु एग्जीक्यूट सेवा, वो चाहे डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, एनीवन हु टेक्स सैलरी, एनीवन हु लिव्स ऑन प्रॉफिट इज मर्केंटाइल पर्सन, इज वैश्य, नॉट वैश्य बट वैश्य। इस तरह से एडमिनिस्ट्रेटर जो कि क्षत्रिय होता है, जो हु लिव्स ऑन टैक्सेस, जो टैक्स इंपोज करता है और इस तरह से लक्ष्मी देता है। एंड द वन हु लिव्स ऑन चैरिटी इज अ ब्राह्मण। तो वेरी सिंपल डिवीजन, और ये प्रोफेशनल डिवीजन है। इट इज नॉट अबाउट ऊंची जाति और नीची जाति, पर जैसे हर चीज का नेरेटिव होता है ना, तो उस तरह से नेरेटिव क्रिएट किया गया। एंड ऑफ कोर्स नो डाउट इसको कई लोगों का बिहेवियर भी गलत रहा। कई लोगों ने दिखाया कि हम चतुर्वेदी हैं, हम त्रिवेदी हैं, तुम तो द्विवेदी हो, और ये यार ये तो कायस्थ है। तो कुछ लोगों के इमेच्योर बिहेवियर की वजह से भी हमारा जो सनातन धर्म बदनाम हुआ, और साथ ही कुछ लोगों ने इसको प्रोपोगेट भी किया कि देखो ये सनातन धर्म इज ऑल अबाउट ऊंची जाति नीची जाति। हमारे यहाँ देखो, हमारे यहाँ कोई जाति वाति है ही नहीं, ऑल्दो वहां पर भी होती है कि ये तो एक कन्वर्टेड वाला है, ये ओरिजिनल वाला है, ईरान से आया है, ईरान से आया है ये साउथ एरिया से है, और ये लोग कन्वर्टेड वाला है। तो इसलिए वो वहां पर भी रहता है ऑल्दो। लेकिन अगर ओरिजिनल सनातन धर्म कल्चर देखें तो उस कल्चर के अंदर देयर इज नो सच थिंग एज ऊंची जाति नीची जाति। एक और जो बड़ी पावरफुल चीज है जो कि आज एक आम आदमी के पास है, वो है सोशल मीडिया। पहले इलेक्ट्रॉनिक मीडिया था और कुछ जिनके हाथ में है वो जो न्यूज़ फैलाना चाहे फैलाएं, लेकिन आज ये सोशल मीडिया के माध्यम से आज एक आम आदमी के पास ये शक्ति है कि वो अपनी बात को रख सकता है। अब देखिए 2014 में जो नैरेटिव था, इट वाज ऑन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया वाज नॉट इन फेवर ऑफ मोदी जी, पर सोशल मीडिया पे इट वाज ऑल मोदी जी मोदी जी मोदी जी। और 2014 में क्या हुआ सब जानते हैं। तो इसलिए सोशल मीडिया इज इवन मोर पावरफुल देन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, और सोशल मीडिया इज विद द मासेस, वो लोगों के पास है, तो लोग अपनी बात को रख सकते हैं। आज कई सारे ऐसे यूट्यूबर्स हैं, आप देखिए वो अपनी बात को बड़ी दक्षता के साथ रख रहे हैं, और उससे एक जो विचारधारा है लोगों की बदलती है। तो इसलिए हमें ये करना चाहिए, स्प्रेड द गुड न्यूज़। नेगेटिव न्यूज़ वाले भी अपना काम कर रहे हैं, तो अच्छी न्यूज़ वाला भी काम हमें करना चाहिए। जैसे आज ये इंडिया टीवी का जो प्रोग्राम है, कहने इट इज स्प्रेडिंग गुड न्यूज़। एक्चुअली वी आर डिस्कसिंग धर्म, द मीनिंगफुल लाइफ,
द पर्पस ऑफ लाइफ, इसके ऊपर आज हम चर्चा कर रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि न्यूज रूम में न्यूज के टाइम पे ऐसा आपने अपने पत्रकारिता जीवन में कभी करा होगा कि आप संत को बिठा के धर्म की चर्चा कर रहे हैं, तो ये तो विंडो तो चेंज हो गई है, ओल्टन विंडो राजनीति में चेंज हो गई है। मैं अपनी किताबों के लॉन्च करता हूँ, उसमें संत मंचों पे होते हैं और वो आते भी हैं और वो राजनीति में हस्तक्षेप करने को रेडी भी हैं। मेरे ख्याल से बटेंगे जो कटेंगे का नैरेटिव है, मैं कल सोच रहा था इतना विचलित क्यों हो गए। तो ये दो विचारधारा तो चली आ रही है, जैसा महाराज जी ने कहा डिवाइड एंड रूल की विचारधारा चली आ रही है। ब्रिटिश ने भी कहा, नेहरू ने अलग तरह से कहा, इंदिरा गांधी ने अलग तरह से कहा, अखिलेश और राहुल उसको जात बताओ से उस बात को कह रहे हैं। इधर आपको तिलक को देख लो, सावरकर को देख लो, महर्षि अरविंदो को देख लो, वो हिंदुओं को आने की बात कर रहे हैं। योगी आदित्यनाथ ने उसको एक नई व्याकरण, एक नई शब्दावली दे दी है, तो वो एकदम से जुड़ गई है। कई बार होता है कनेक्ट मिल जाता है, अरे हाँ यार यही तो मैं सोच रहा था, यही मेरी लोग बात जैसे इंतजार कर रहे थे इंतजार कोई कर ये रहे थे, बोले, तो ये बोल दे, तो उसको बोला तो अब ये पहला नारा है जहां तक मैंने जितना पढ़ा है सुना है, जिसको किसी संगठन ने किसी आंदोलन के जरिए नहीं बढ़ाया। बिल्कुल ठीक है। वो जब बात कर रहे थे, जब योगी जी ने भी जब ये बोला अपनी स्पीच में, तो वो बांग्लादेश के कॉन्टेक्स्ट में कर रहे हैं। बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन के बाद जो कुछ हुआ, मतलब जिहादी कट्टर तत्वों ने जिस तरीके से माइनॉरिटीज और हिंदुओं को खास तौर पर प्रताड़ित किया, मंदिर तोड़े गए, दुर्गा पूजा नहीं वो लोग कर पाए हैं, उनसे एक किस्म का जजिया टैक्स लिया जा रहा है कि उनको लाखों रुपए दो तब तुम पूजा कर पाओगे। और इस्कॉन का तो मेरे ख्याल से वहाँ भी आधार है। हाँ जी, वहाँ पर रहे, हमारा मंदिर भी टूटा, नो डाउट, इट वाज वेरी सैड। और कई सारे डिवोटी से वो तितर बितर हो गए, कई बेचारे अपने आप को छुपा रहे थे। पहले तो शुरू में तो शरण दे रहे थे, पर देखा है तो शरण ही तोड़ दी गई है, तो फिर हमको भागना पड़ा, नो डाउट वहाँ पर पलायन करना पड़ा। सो वट एवर हैपेंड इन बांग्लादेश वाज वेरी वेरी सैड, बहुत दुखद है जो हुआ वहाँ पर। लेकिन एक मेरे को ये भी लगता है कि पुराने स्ट्रक्चर्स टूट के नए स्ट्रक्चर बनेंगे, तो मुझको उम्मीद है, प्रार्थना करते हैं हम कि अब ऐसा स्ट्रक्चर बने, ऐसा इकोसिस्टम बने वहाँ पर जहाँ पर कि हिंदुओं की सुरक्षा हो, और कहीं ना कहीं CAA और जो NRC के माध्यम से भी, और कहीं से जो हिंदू हैं जो कि उनको लगता है बहुत असुरक्षा का माहौल है और यहाँ जीना बड़ा मुश्किल है, सो दे आर मोस्ट वेलकम टू इंडिया, यहाँ पर आएँ और यहाँ पर एक सुखमय जीवन जिए। आप सही है, NRC के समर्थक हैं? बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। यार कितना एक्सप्लॉयटेशन इन लोगों के साथ हुआ है, बेचारों के साथ। माय गॉड, CAA NRC तो आप कर लेंगे जी। अभी 2 दिन पहले की खबर है कि मुंबई की एक सोसाइटी में दीपोत्सव के लिए दीपक जलाने पर वहां विरोध हुआ, और दूसरी घटना शायद दिल्ली की ही किसी कॉलोनी की है कि एक बच्चे ने पटाखे जला दिए किसी मुस्लिम परिवार के घर के सामने, उस पर आकर हमला किया। अब इसको यहां तो हम माइनॉरिटी में नहीं है, जहां मेजॉरिटी में है वहां भी ये हो रहा है। उसका क्या उपाय है, उससे कैसे निपटें, कैसे लड़ें, जो भी शब्द इस्तेमाल करना वो जो सामने जो कट्टरता इसका कैसे सामना करें, उसके लिए हम लोग, उसके लिए हिंदू समाज क्या करे? देखिए, जैसे ना शरीर चलता है ना, ये दिमाग से चलता है एक्चुअली। यहाँ वैसे बोले आत्मा से चलता है, पर बायोलॉजिकली स्पीकिंग दिमाग से चलता है। तो इस तरह से कोई भी इस तरह के जो नेगेटिव कल्ट्स होते हैं, इनका भी ब्रेन होता है, वहां से जो है नेगेटिव शिक्षा जाती है। तो ऐसे कोई भी इंस्टीट्यूशंस हैं, स्ट्रक्चर्स हैं, जहां से कि ये नफरत वाली बात जाती है कि ऐसा करोगे, ये नफरती काम करोगे तो तुम्हें हुरे मिलेंगी। तो वो जो ब्रेन वाला पार्ट है ना, उस पर काम करना चाहिए कि ये कहाँ से जा रहा है, ये शिक्षा कहाँ से आ रही है, टेढ़ी मेढ़ी वाली। तो उस पर अगर काम करेंगे देन इट कैन बी डिफ्यूज्ड, नो डाउट। क्योंकि कोई व्यक्ति अगर काम करता है, आज कलयुग में अगर आप देखेंगे ना, दिमाग लोगों में इतना है नहीं, बेसिकली उनको जो पढ़ा दिया जाता है वो मान लेते हैं और उसका वो करना शुरू कर देते हैं। तो इसलिए कहीं ना कहीं जो ब्रेन वाला पार्ट है, और उसको एड्रेस कर देंगे तो हार्डवेयर अपने आप ठीक हो जाएगा, अगर सॉफ्टवेयर ठीक कर दिया जाएगा तो। मैं जैसे कह रहा था कि पिछले 10 साल में ओल्टन विंडो चेंज हुई है। पिछले 2 दिन पहले डोनाल्ड ट्रंप का जो कैंडिडेट हैं अभी चुनाव में वहाँ के, उन्होंने बांग्लादेशी हिंदुओं पे एक बड़ा ट्वीट लिखा है। मेरे ख्याल से ऐसा कभी आपने किसी दूसरे देश के चुनाव में हिंदुओं को, तो अपने देश के नेताओं ने नहीं बोला, अपने देश के नेताओं ने बोला, ठीक करें, मतलब हिंदू तो आते हैं जाते हैं, इकोनॉमी का पार्ट बनते हैं, चले जाते हैं। तो अब हमने उस टॉपिक को यहाँ तक रेज कर दिया है। मेरे ख्याल से ये भी एक बड़ा होपफुल सिंबल है। मुझे याद है मैं यूके में था पिछले साल, तो एक यूनिवर्सिटी में घुस रहा हूँ तो लिखा इस्लामोफोबिया वीक, मतलब बताया जाए कि आप इस्लाम के केस में ये नहीं बोल सकते, वो नहीं बोल सकते। हमने कभी हिंदू फोबिया को शब्द ही मनाया। हिंदू को कोई इधर से मार दे, कोई इधर से मार दे, ठीक है, ये तो होता ही है। हिंदू में तो इतने देवी देवता है, आपकी तो इतनी कुप्रथाएं हैं, लेकिन अब एक प्रेसिडेंट कैंडिडेट को बोलना पड़ रहा है। संकेत आप देखें तो बांग्लादेश में ही हिंदुओं ने जिस तरह से एक होकर ऐसा प्रतिरोध की कोशिश की, इससे पहले कभी नहीं हुआ। 77 सालों में पहली बार हो रहा है, जबकि एक तरह से मिनिस्क्यूल माइनॉरिटी में आ गए। तो ये बोध तो आया है कि वही बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। तो एक सेफ रहने का एक ही तरीका है कि एक रहिए।
जो बात इन्होंने कही कि कट्टरता की शिक्षा जहां से आ रही है वहां पर प्रहार कीजिए, हो सकता है हमारे यहाँ? नहीं, संभव ही नहीं है। दुनिया में कहीं नहीं हो रहा है। एक कार्टून बनाने पे गला काट दिया जाता है, आप कैसे करेंगे? एक सही बात बोलने पर धमकी दे दी जाती है। अभी आपने प्रभास का जिक्र किया था, अभी तो जो फिल्म आई थी हाँ जी, आदिपुरुष। आदिपुरुष, उस पर बड़े बिगड़े गए थे आप, मैंने सुना। हाँ, ऐसे हुआ क्या था उसमें, मैंने बताया कुछ था, उसको लेके डायलॉग बनाया गया था। तो मैंने कहा देखो मैंने वो नहीं बताया था, एक तो ये बात है। बाकी ये कि ना एनीथिंग विच इज मिसरिप्रेजेंटेड, तो उसको भी ना एड्रेस करना बहुत जरूरी है। जैसे फॉर एग्जाम्पल से रावण का जो पुष्प विमान है उसको हमने चमगादड़ दिखा दिया है, तो भाई ये हॉर्स पावर नहीं, ये बैट पावर है, दिस इज अमेजिंग। तो और रावण ये ही इज वेरी हंकी काइंड ऑफ पर्सन, उसके जो है अपाचे इंडियन जैसे उसके स्टाइल है उसका। ये तुमने क्या बना दिया रावण को यार। राम सच अ सैड लुकिंग राम, प्रभास वाज अ डिजास्टर एज राम। मतलब दाढ़ी बड़ी हुई है, मूछे तो वो खैर पूरी है, मतलब शेविंग यहाँ आधी पोनी है, यहाँ शेविंग बिल्कुल नहीं है, एंड सच अ सैड लुकिंग राम। और बनियान पहनी हुई है राम जी ने, कौन सी है, वीआईपी की या डोरा फिट, क्या कर दिया राम जी के साथ अपने यार। सो इट वाज रियली अ बैड प्रेजेंटेशन। और वीएफएक्स की दृष्टि से भी देखा जाए, नॉट वेरी गुड वीएफएक्स, बैड वीएफएक्स। स्टोरी लाइन में भी इतनी इंटेंसिटी नहीं थी, जो डायलॉग्स में ग्रेविटी होनी चाहिए वो ग्रेविटी भी नहीं है उसके अंदर। सो दैट्स व्हाई इट वाज अ डिजास्टर। राम की जगह देयर कुड बी सम अदर पर्सन, मे बी ऋतिक रोशन और मे बी समबडी एल्स, आई डोंट नो, मे बी रणबीर कपूर। अभी आ रही है रणबीर कपूर को लेकर के रामायण। सो कास्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, डायलॉग पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, इट वाज अ बैड प्रेजेंटेशन ऑन रामायण। तो इसलिए ना उस पर फिर हमने थोड़ा सा प्यार भरा तंज कसा था। और राम जी के सामने सीता जी का हरण हो रहा है कि वो मतलब राम और लक्ष्मण दोनों देख रहे, कहते अरे वाह देखो सीता का हरण हो गया, तुमने किसी की जान को जाते हुए देखा है, वो देखो अरे रावण मेरी सीता को हरण करके ले गया। ओहो, तीर भी नहीं चला रहे कि तीर चलाएंगे उसका रास्ते में गिर जाए, पेट्रोल कम होता है ना तीर के अंदर। मतलब तो क्या बात दिखाया है? प्रेजेंटेशन की नहीं है, बात यह है कि उनको सनातन धर्म की समझ नहीं है, समझ ही नहीं है, तो इसे प्रेजेंटेशन रामचरित मानस की समझ नहीं है। जी, जब इंटेंशन गड़बड़ होती है ना तो प्रेजेंटेशन भी गड़बड़ हो जाती है। अच्छा, सेक्युलरिज्म को लेकर आपका स्टेटमेंट देखा आपने, सेक्युलरिज्म धोखा है। सबसे बड़ी कॉन्स्पिरेसी है ये तो। सेक्युलरिज्म मींस इक्वल रिस्पेक्ट फॉर ऑल रिलीजन एज पर डेफिनेशन। लेकिन अगर आप एग्जीक्यूशन में जाके देखें सेक्युलरिज्म क्या है, स्नब हिंदुइज्म, एनकरेज अदर्स। ये इसको क्यों स्नब कर रहे हैं जी हम? आप देखो बाकी चाहे इस्लामिक शिक्षा हो या क्रिश्चियनिटी की शिक्षा हो, सबको आप स्कूलों में पढ़ाओ, सेंट ग्रिगोरी, सेंट जेवियर्स या फिर मदरसे हो गए, सब जगह पढ़ा जा रहा है, वेरी गुड। अच्छा हिंदुइज्म पढ़ा सकते हैं? नहीं पढ़ा सकते। वी आर सेक्युलर। तो सेक्युलरिटी के नाम पर हिंदुइज्म का अपमान हुआ है इस देश के अंदर सालों साल तक, डिकेड्स आफ्टर डिकेड्स। तो इससे सेक्युलरिज्म और कुछ नहीं है। इन एग्जीक्यूशन इट्स अ कॉन्स्पिरेसी बाय डेफिनेशन। ओके, पर ये डेफिनेशन देने की जरूरत नहीं है, बिकॉज हिंदुइज्म इज ऑलरेडी रिस्पेक्टफुल, सबके प्रति इतना सम्मान का भाव रखता है। जितने भी लोग अपने खुद के देश में फले फूले नहीं, वो कहां पर फले फूले? इंडिया में आके फले फूले वो लोग। जैसे ईरानियन से पारसी लोग इंडिया में आके फले फूले। इंडिया ने कहा आओ जी हमारे यहाँ पर आओ, नो प्रॉब्लम। भारत भारत के अंदर हाँ, यस, इंडिया विच इज भारत, यस एक्चुअली। सो भारत के अंदर इनको हमने आमंत्रित किया। सो ये जो सबकी रिस्पेक्ट करो, ये तो ऑलरेडी हम पालन कर रहे हैं। तो सेक्युलर तो डेफिनेशन में हम ऑलरेडी वी आर डूइंग इट। तो भला ये टर्म आई क्यों? ये टर्म आई इसलिए कि चलो अब इसी बहाने हम इनको दबाएंगे, इनको उठाएंगे। सेक्युलर इट्स अ प्रॉपर कॉन्स्पिरेसी। हिंदू कट्टर नहीं हो सकता या बिगट जिसे हम कहते हैं, वो नहीं। एक्चुअली ना वो हमारा कल्चर ही नहीं है वैसा कट्टर वाला। वी आर बाय नेचर वेलकमिंग, हमारी शिक्षा ही वैसी है, वेलकमिंग है हम लोग। हम बिना मतलब काट छाट करना, माई वे और हाईवे, वो हमारा फिलॉसफी ही नहीं है। तो इसलिए जो है लोग कभी कभी इसका फायदा उठाते हैं कि हमारी ह्यूमिलिटी है, हमारी विनम्रता है। तो विनम्र लोग हैं यार, अरे रौन देंगे इन लोगों को, अरे विनम्र है ये लोग। तो कुछ लोग विनम्र हो लिए, कुछ लोग डरपोक हो लिए, कुछ लोग इस प्रकार से इग्नोरेंट हो लिए, अज्ञानतावश जी लिए। इसीलिए जो है सम पीपल टेक एडवांटेज ऑफ आवर सनातन धर्म, विच इज बाय नेचर वेरी हम्बल, विनम्र है। जाकिर नायक तो खट बोल के ये फलाना वर्स फलाना चैप्टर करके वो खड़े लोगों को मुसलमान बना लेता है। या वो इसलिए क्योंकि हम लोगों ने खुद अपनी बुक्स नहीं पढ़ी हुई। अब जितने वर्सेस वो कोट करते भी है ना, अगर आप उनकी एक्चुअल ट्रांसलेशन देखेंगे वो एक्चुअली वो नहीं है, वो कुछ और है। लाइक मेनी ऑफ द वर्सेस आर अबाउट इंद्र, लाइक फॉर एग्जांपल से नरशंसा, दैट हु इज प्रेज्ड बाय द पीपल। कहते हैं तो हमारे प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम इज बीइंग डिस्क्राइब्ड हियर, बट एक्चुअली वहां नरशंसा इज फॉर इंद्र। तो इसलिए वो कॉन्टेक्स्ट कुछ और है। हमारा धर्म हमें को गलत कोट करके हमको कुछ और बना उनको पता है, कहता है अरे पढ़ते नहीं है, अरे हिंदू कुछ नहीं पढ़ता, इनको मैं पढ़ा दूंगा। तो इसीलिए जाकिर नायक जी हो या फिर जाकिर खलनायक हो, चाहे जो भी हो,
तो वो आकर के करना है जो भी हो व्हाटएवर, तो वो आके इसलिए हमको पट्टी पढ़ाए थे क्योंकि हिंदू किताब पढ़ता ही नहीं, नथिंग पढ़ेगा तो नोबडी कैन एक्चुअली मिसगाइड अस। हमारा जो संस्कृति है सनातन धर्म की इतनी रिच है, हमारी फिलॉसफी इतनी रिच है, हमारे पास हर सवाल का जवाब है। इनफैक्ट आई वाज हियरिंग वन क्रिश्चियन प्रीस्ट, मैं गोवा में था, तो उसने मेरे को देख लिया, मैं दूर से खड़ा हुआ उसको सुन रहा हूं, तो जानबूझ के मेरे को ताना मारते हुए उसने बोला, हालांकि वो हमारी तारीफ थी, ही सेड एनीथिंग एंड एवरीथिंग अपार्ट फ्रॉम जीसस क्राइस्ट इज कमिंग फ्रॉम डेविल, including those Hare Krishnas who have all the answers to all the questions on the planet. उसने तारीफ की, we have all the answers to all the questions on the planet. But उसने कहा हाँ ठीक है, these people are also coming from devil. तो उसे तंज मारा हालांकि, लेकिन उस तंज के अंदर कहीं ना कहीं तारीफ है सनातन धर्म की, that they have all the answers to all the questions on the planet. मैं आपको बताऊं जाकिर नाइक, मतलब उनको सुनना भी पड़ता है कभी कभी, क्योंकि जैसा आपने कहा पता तो चले कि किस तरीके का प्रोपेगेंडा है कि भाई अच्छा मूर्ति की पूजा करते हो, हाँ जी, अच्छा तुम अच्छा गणेश जी की पूजा करते हो, गणेश जी का तो सर कट गया था, गणेश जी भगवान है, हाँ जी, गणेश जी अपना ही सर नहीं बचा पाए थे। हाँ जी। ऐसे लोगों के पास जवाब नहीं है कि आप मूर्ति की पूजा क्यों कर रहे हो। या देखिए हमारे यहाँ पर मूर्ति पूजा खंडन तो हमारे यहाँ पर भी है, लेकिन मूर्ति पूजा क्या है, मूर्ति पूजा है किसी व्यक्ति की पूजा करना। फॉर एग्जाम्पल से आज सचिन तेंदुलकर के मंदिर भी हैं, आज यहाँ पर अमिताभ बच्चन के मंदिर भी हैं, या रजनीकांत के मंदिर भी हैं। एक्चुअली मंदिर सिर्फ भगवान के होने चाहिए, लाइक दैट। तो इसलिए हम किसी व्यक्ति की पूजा करते हैं, व्यक्ति विशेष की, भगवान के अलावा, तो ये मूर्ति पूजा में काउंट होता है। जैसे आप देखो कभी कभी ना टीन का ऐसे काट करके जय शनि महाराज, जय शनि महाराज अनाव, और उससे फिर लोग 1-1 रुपये का सिक्का भी डालते हैं। पर क्या इस तरह की वर्शिप रिकमेंडेड है? नहीं, तो ये मूर्ति पूजा में आता है। लेकिन मंदिर के अंदर जब भगवान की विग्रह की सेवा करते हैं, उनको भोग लगाना, उनकी पूजा अर्चना करना, साफ सफाई रखना और प्रार्थनाएं अर्पित करना, तो ये विग्रह सेवा, तो ये अलग है। ये थोड़ा डेफिनेशन का अंतर जरूर करना चाहिए, मूर्ति या विग्रह। यस, इसका जवाब ये भी बहुत बढ़िया देते हैं प्रभु जी की, कुछ जो खास तौर पर एथीस्ट लोग होते हैं, हाँ जी, कहते हैं भगवान दिखा दो मैं मान लूंगा। हाँ, मैं कहा तू अपनी बुद्धि दिखा दे मेरे को, मैं मान लूंगा। जैसे बुद्धि दिखती नहीं है तो फिर बुद्धि नहीं है, नहीं दिख रही वो तो फिर। तो इसलिए अब जैसे मैं एक मुसलमान से मिला था, अब इसी बात पे चर्चा चली मूर्ति पूजा पे, मैंने कहा अच्छा यहाँ चार्ल्स डिकन्स की किताब पढ़ी हो और यहाँ कुरान पढ़ी हो, सर पे किसको लगाएगा? कहता ऑब्वियसली कुरान को लगाएंगे। मैंने कहा क्यों? ये भी गत्ता, ये भी गत्ता, ये भी कागज, ये भी कागज, ये भी इंक, ये भी इंक, इसको सर पे लगाया? कहते हैं वो कुरान शरीफ है जी। मैं कहा इस तरह से हम भी बोल रहे हैं भाई ये भी संगे मरमर, वो भी संगे मरमर, आओ संगे मर लें फिर। मैंने कहा ऐसे थोड़ी होता बाबा, तो ये संगे मरमर है और जिसकी प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, दैट इज डिफरेंट। तो जिस तरह से एक्सटर्नली सिमिलैरिटीज हैं, बुक चार्ल्स डिकन्स की बुक हो या कुरान शरीफ हो, लेकिन एक को सर पे लगाओगे, लेकिन चार्ल्स डिकन्स या महादेवी वर्मा की बुक को आप सर पे नहीं लगाओगे, पढ़ लोगे, दैट्स इट। उस तरह से दैट मींस डीटीज अलग होती हैं। ये तो संगे मरमर है, ये तो ग्रेनाइट है, नहीं वो अलग है। एक्चुअली कागज का टुकड़ा है और एक वो कागज है जो कि आरबीआई से गुजर गया है। हम कभी 2000 के नोट पे कभी ये नहीं करेंगे चटनी डालना थोड़ी भाई, एक समोसा देना जरा इसमें, और अरे क्यों कागज ही तो है। नहीं भाई ये आरबीआई से गुजर गया भाई, ये कागज का टुकड़ा अब करेंसी नोट हो चुका है। इस तरह से भगवान के विग्रह भी हैं एंड देन प्राण प्रतिष्ठा होती है। वी इन्वोक द प्रेजेंस ऑफ गॉड इन द डीटी। इस तरह देखो मोहनजोदाड़ो संस्कृति के भी कुछ बुत हैं नेशनल म्यूजियम में। कौन सुबह 4:30 बजे जा करके आंसू बहाते हैं, ओह मोहनजोदाड़ो, ओह हड़प्पा, कोई नहीं खड़ा, हड़प्पा ना हिड़प्पा, कोई नहीं करता उनके आगे। लेकिन सुबह 4:30 बजे हमारे जैसे इस्कॉन टेम्पल्स में लोग दर्शन करने के लिए आते हैं एंड दे हैव टीयर्स इन देयर आईज। तो ये भी तो बुत है, वो भी बुत है, तो दोनों बुत हैं, तो इनके आगे आंसू क्यों नहीं निकलते? फिर इनके आगे क्यों निकल जाते हैं? इसे मान लो ये खुदा है, ये हड़प्पा ही हिड़प्पा है, मानो कहते नहीं यार नहीं होता, यहाँ होता है, यानी ये कुछ अलग है। तो शास्त्र जो है तो ये बताते हैं कि आप मूर्ति को 3 तरह से देख पाते हो, एक है जड़मय, एक है मनोमय और एक है चिन्मय। सो जड़मय होता है, कहता है अरे पत्थर है और क्या है। मनोमय यानी कि थ्योरेटिकली यू नो कि यहाँ नहीं है, देयर इज समथिंग डिवाइन। और चिन्मय का मतलब होता है अरे मेरे प्रभु साक्षात हैं यहाँ पर। इस आप देखिए मध्वाचार्य, रामानुचार्य, शंकराचार्य, इन सब ने डीटीज इंस्टॉल किए हैं। आदि शंकराचार्य ने बद्रीनाथ जी को में जो डीटीज हैं उनको इंस्टॉल किया। उडुपी कृष्ण भाई मध्वाचार्य, रामानुचार्य देखें साउथ इंडिया कितने सारे डीटीज हैं, उन्होंने प्राण प्रतिष्ठित किए हैं। तो ये तो रियलाइज सोल्स हैं। कोई सोचे अरे मूर्ति तो क्या है, की बात है, लेकिन आप जाइए तो अंतर महसूस होता है। जी जी बिल्कुल। उडुपी में भगवान कृष्ण की मूर्ति के बिल्कुल सामने आप खड़े होइए तो आपको अंदर से महसूस होगा। हम तो अभी 6 महीने पहले गए थे, इसलिए ज्यादा जो है ताजा अनुभव है, इस हिसाब से बता अभी तो ताजा, सबसे ताजा उदाहरण सर राम मंदिर का है, प्राण प्रतिष्ठा राम मंदिर की जो है टीवी में देख के लोग रो रहे थे उसको। हाँ जी यस। और वो कोई किसी ने कोई नरेंद्र मोदी जी ने फोन करके नहीं कहा था कि बहुत सारे लोग रोएंगे तो पीआर अच्छी होगी। वो लोग नहीं आस्था भाई, रामायण सीरियल आता था, वो फूल टीवी के सामने लोग जो है
चप्पल जूता उतार के तब आते थे, बिल्कुल। लेकिन सैडली राम मंदिर हमारे यहाँ कुछ लोगों ने जो है वो कम्युनलिज्म का प्रतीक बना दिया। हाँ, वो देखो कुछ ना कुछ जो खाली लोग बैठे हैं ना, उनको कुछ तो करना है बेचारों को। तो ये कहते हैं क्या करें, बैठे बैठे क्या करें, करना है कुछ काम, चलो कुछ करते हैं। तो इसलिए फिर ये करते रहते हैं। मंदिर बनना जरूरी था, ऑफ कोर्स जरूरी था। कितने लोगों ने इसके लिए प्रतीक्षा की है। देयर इज कम्युनिटी इन अयोध्या, पिछले 500 साल से उन्होंने पगड़ी नहीं पहनी। जूते कि हम पगड़ी तब पहनेंगे जब राम जी का मंदिर बनेगा। रघुवंशी ऐसे कई लोग जो हैं बिस्तर पे नहीं सोए, हम जमीन पे सोएंगे, चटाई पे सोएंगे, बिस्तर पे तब सोएंगे जब राम लला जी आएंगे। वो इमोशंस जो है ना भक्ति वाले, अरे वो पूजनीय है वास्तव में। तो इसलिए राम जी का मंदिर आना था और इसलिए वो आया है और ये अब रहेगा भी। आपका एक डायलॉग है, ढोंगी गुरु मूर्ख चेला, दोनों का नरक में ठेलम ठेला। किन के लिए कहा आपने, कौन है ढोंगी गुरु? कई ऐसे होते हैं जो कि नौटंकीबाज होते हैं, जिनकी अपनी खुद की कोई साधना नहीं होती, स्त्रियों के साथ और धन के साथ जिनकी डीलिंग्स प्योर नहीं होती, जिनके ऊपर कोई गुरु नहीं होता, सेल्फ प्रोक्लेम्ड गुरु है। क्योंकि कोई भी गुरु होगा ना, पहले वो अच्छा शिष्य बनता है। एक अच्छा शिष्य आगे जाके गुरु बनता है, पर वो खुद को भी किसी का शिष्य बना ही नहीं। ही इज सेल्फ अपॉइंटेड आचार्य, सेल्फ अपॉइंटेड गुरु। तो इसलिए ऐसे लोगों को अगला पिछला कुछ होता नहीं है। जब तक गुरु ने कान नहीं खींचे, जब तक गुरु ने आपको रगड़ा नहीं है, आप शुद्ध कैसे होगे? तो इसलिए ये गुरु परंपरा में आता है। तो इसलिए ऐसे कहीं होते हैं जो देखते हैं भैया बड़ा आजकल मार्केट बड़ा हॉट चल रहा है, भाई गुरुजी बन जाओ। कहीं आएंगी, स्वामी जी जीवन में बड़ा कष्ट है स्वामी जी। कहता आ बालिका, मैं तेरा कल्याण करता हूँ बालिका। फिर जो कल्याण होता है बेचारी का, होए 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 होए। तो इसीलिए कई बार लोग चीप स्पिरिचुअलिटी चाहते हैं, तो ऐसे चीप गुरु भी मिल जाते हैं उनको, क्योंकि सब डिमांड एंड सप्लाई कर रहे हैं। जिसकी डिमांड होगी उसी सप्लाई होगी, क्योंकि लोग चीप स्पिरिचुअलिटी चाहते हैं, इसलिए चीप गुरु भी अवेलेबल है। कहते हैं इनको चाहिए चीप माल, हमारे पास वही है, हम देंगे आपको। आपने भी कोई नाम नहीं लिया, मैं भी कोई नाम नहीं लूंगा। हाँ जी। डिमांड वाली बात है, कुछ गुरुओं की डिमांड करोड़ों में है। जी जी, करोड़ों फॉलोअर्स हैं। तो होता क्या, देखिए, विद योर करिश्मा यू कैन अट्रैक्ट, बट ओनली विद प्योरिटी यू कैन सस्टेन। आप आकर्षित कर सकते हैं विद योर करिश्मा। आप बड़ा अच्छा बोलते हैं, आपकी ओरेटरी बड़ी अच्छी, स्किल्स बड़े अच्छे हैं, शब्दकोश बड़ा अच्छा है आपका, तो इससे लोग आकर्षित हो, वाह क्या बात है। लेकिन किसी को अपने पास अगर सस्टेन करना है ना, उसके लिए आपको शुद्धता चाहिए ही चाहिए। और लोग जान लेते हैं, कहते हैं यार आकर्षित तो हुए थे, हम तो बीमार है, तो हमसे अधिक बीमार है भाई, चलो कहीं और चले। अब तो लोग निकल लेते हैं, लोग सस्टेन नहीं कर पाते वहां पे। तो अपनी शुद्धता और पवित्रता से ही आप लोगों को ठहरा पाते हैं। इसलिए ऐसे लोग होते हैं, इनका पाइपलाइन होती है, आते हैं, आकर्षित हुए, असलियत देखी, निकल लिए, फिर नए लोग आए, आकर्षित हुए, असलियत देखी, निकल गए। तो इसलिए इनके पास फिर पुराने लोग इतने नहीं टिके होते, बिकॉज यू कैन सी कि करिश्मा है, प्योरिटी नहीं है, फेम है, डिवोशन नहीं है। तो सो पीपल कैन सी दैट। फिर उसमें जो कम बुद्धिमान होते हैं वो थोड़े टिके रहते हैं, लेकिन जो एक्चुअल बुद्धिमान होगा ना, दे कैन सी रियल कंटेंट नहीं है इस व्यक्ति के पास, तो ऐसे लोग फिर निकल लेते हैं। आप कैसे मेंटेन करते हैं अपनी सात्विकता? क्या मतलब, एक तो हमारे यहाँ डाइट को लेकर के बड़े फैट चलते हैं, तो मतलब लोग हर कोई जाना चाहता है, आप जबरदस्त तरीके की फिट दिख रहे हैं मुझे जी। सन्यासी की डाइट क्या होती है? वह सात्विक डाइट और भगवान को भोग लगाओ, प्रसाद पायो, दैट्स परफेक्टली फाइन। तो अभी नाउ आई एम मिड 40s, मैं 45 का हूँ अब। सो ऐसा नहीं मैं बड़ा जवान हूँ, ऐसा नहीं है, बट यस मैं फिट भी रह पाता हूँ। वाई? बिकॉज आई टेक सात्विक फूड, सात्विक भी प्योर वेजिटेरियन विदाउट अनियन गार्लिक। भगवान को भोग लगा कर ही पाना, प्रसाद पाना, चाहे वो पराठा हो, चाहे वो रोटी हो, सब्जी हो, दाल हो, कस्टर्ड हो, वट एवर यू आर टेकिंग, हम भगवान को भोग लगाते हैं उसको, तो उसमें आशीर्वाद भी होता है। तो इसलिए ऐसा अगर प्रसाद पाते हैं, एंड साथ ही ना निस्वार्थ जीवन भी ना आपको जवान रखता है। जितना कोई व्यक्ति स्वार्थी है उससे भी ना ये जवानी घिसती है उसकी। और ब्रह्मचर्य रियली इज वेरी हेल्पफुल। जो वो शक्ति है जिससे किसी का जन्म हो सकता है, वो शक्ति अगर आप रिटेन करते हैं अपने अंदर ब्रह्मचर्य को, दैट इज वेरी वेरी इनवाइगोरेटिंग, बहुत शक्ति देती है वो। इससे आपको स्पिरिचुअल नॉलेज, स्पिरिचुअल एक्यूमेन, ये सब बहुत शार्प होता है आपका ब्रह्मचर्य से। तो ब्रह्मचर्य इज ऑल्सो वेरी वेरी हेल्पफुल, जिससे एजिंग आपकी स्लो डाउन हो जाती है। और बाकी भक्ति की वाइब्रेशन ही ऐसी है, इट अपलिफ्ट्स योर कॉन्शियसनेस ऑल टुगेदर टू अनदर लेवल। तो उससे भी जो है यू मेंटेन अ गुड लाइफ, क्योंकि अल्टीमेटली मन चंगा तो तन चंगा। इसका मन ही दुखी है ना, बाहर से वो कितना लीपा पोती कर ले, फेयर एंड हैंडसम लगा ले, फेयर एंड लवली लगा ले, लेकिन सर अंदर तो बल्ब बुझा हुआ है उसका।
तो इसलिए बल्ब अंदर से जलना चाहिए, वो भक्ति की शक्ति से जलता है। सब छुड़वा दिया इन्होंने तो। आप तो बड़ी मेहनत से देखिए कोट पहन के आए थे कि थोड़ा अटेम्प्ट में फर्स्ट स्टेप तो लूं, लेकिन बातें घटने। देखिए मैं एक चीज सोच रहा था कि महाराज जी ने, प्रदीप जी ने, हमने हिंदू धर्म को भी बहुत सारी विवेचना करी, उसको क्वेश्चन करा कि भाई मूर्ति पूजा ठीक है नहीं ठीक है, इस्कॉन ठीक है नहीं ठीक है, उसके उत्तर दिए। ऐसा आप कहीं और कर सकते हैं क्या? उस पे कुछ चर्चा भी है क्या? आपने कहा ढोंगी बाबा हैं, तो ढोंगी प्रीस्ट नहीं है क्या? ढोंगी मौलाना नहीं है क्या? उस पे कोई चर्चा ही नहीं है। उनके समाज में भी चर्चा नहीं है। मतलब वो नन ने किताब लिख दी थी, वो बेस्ट सेलर किताब हो गई मलयालम में, वो क्या नाम था उनका, फ्रैंको मुलक्कल, जो जिनके अगेंस्ट में लिखी थी। उस पे तो बड़ी बड़ी पिक्चर बन जानी चाहिए। हमारे तो बन चुकी है, हमारे आश्रम बोल के एक एपिसोड बन गया है। लेकिन ये जो मेरे ख्याल से चर्चा, ये हेल्दी भी है। हाँ जी, आजकल हमें शत्रुबोध में हम तो थोड़ा बचा के भी रखना, लेकिन ये हेल्दी भी है कि हम अपने आप को करेक्ट करते जा रहे हैं जहां में लग रहा है करेक्ट कर रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ तो कोई करेक्शन नहीं, जैसा है वैसा है। तो ये भी एक बात है। एक अंतिम प्रश्न देखिए, क्योंकि लोग आप आए और इस्कॉन से जुड़े, एक विवाद ये भी है कि माता पिता लोग जो जिनके बच्चे चले जाते हैं, सन्यासी हो जाते हैं आपकी तरीके से, हम इनफैक्ट हमने तो एक प्रोग्राम भी इस पर किया था, बहुत सारे माता पिता आए थे इंडिया टीवी में, मैंने वो प्रोग्राम भी किया था। वो बड़े परेशान रहते हैं कि भाई हमारे बच्चे चले गए, देखो पढ़ाया लिखाया था, हमारा बुढ़ापे का सहारा था, इस्कॉन ले गया। जी 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 जी। देखिए इसमें ना मैच्योरिटी चाहिए। एनीवन हु बिकम्स अ साधु, कई कभी अगर कोई साधु बनता है और माता पिता का बिल्कुल ध्यान नहीं रखता है वो, कि भैया माँ क्या है वो तो माया है, पाप क्या है वो पापा क्या है वो तो पाप है, तो ये भी एक गलत मेंटालिटी है। तो वी शुड हैव रिस्पेक्टफुल एटीट्यूड टुवर्ड्स आवर पेरेंट्स। मैं ब्रह्मचारी हूँ, अपने पेरेंट्स से रेगुलरली मिलता हूँ, और मैं भी हफ्ते में 1-2 दिन तो हो ही जाते हैं, कम से कम हो ही जाते हैं। अच्छा। तो माता पिता से आई स्टे रेगुलर इन टच। मेरे माता पिता ही मंदिर आते हैं, दर्शन करते हैं, दर्शन भी कर लेंगे, प्रसाद ही पा लेंगे, बेटे से मिल भी लेंगे। हम भी कभी घर चले गए, माता पिता से मिल लिए, तो थोड़ा सुख दुख में इस प्रकार से कनेक्शन बना के रखते हैं। माता पिता को भी कोई दिक्कत नहीं होगी, हमारा बच्चा साधु बन गया, इट्स ओके। ऐसा थोड़ी जब तक वो डाकू नहीं बनेगा, चंबली घाटी में अपना ऑफिस नहीं खोलेगा, तब तक नाम कैसे रोशन होगा हमारे घर का? नहीं, ऐसा नहीं है। तो इसलिए माता पिता इज ऑल्सो ओके। साथ ही हमें बताना है कि ना ऐसा नहीं मैं रिश्ता खत्म कर रहा हूँ, मैं साधु हो गया, आज से रिश्ता खत्म, नहीं, ऐसा नहीं है। रिश्ता बना रहे, दैट्स परफेक्टली फाइन। और बाकी देखिए, माता पिता से दूर जाना, कौन माता पिता से दूर नहीं जाता है? जितनी लड़कियां शादी करती हैं सब दूर जाती हैं, लेकिन बीच में मायके भी हो आती है कि माँ आ गई तेरे से मिलने के लिए। उस तरह साधु को बने, बीच में एक आध दिन कभी माता पिता का आशीर्वाद देने चला जाए, इट्स ओके। जितने हमारे BSF के नौजवान हैं, ये सब माता पिता से दूर हैं, लेकिन ये सब सेवा कर रहे हैं। आज ज़्यादातर जॉब्स कहाँ पर हैं? दिल्ली में है, मुंबई में है, बैंगलोर में है, हैदराबाद में है, मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में है। माता पिता का रहते हैं गोरखपुर, माता पिता का रहते हैं विशाखापट्टनम। अब यहाँ कौन सी इतनी बड़ी जॉब्स हैं? तो इसलिए बच्चों को माता पिता से अलग होना पड़ता है, कभी नौकरी के लिए तो कभी छोकरी के लिए। मालूम वाइफ ने बोल दिया वी नीड सम प्राइवेसी, ओके बेबी चलो हम कहीं और चलते हैं, चलो यार मॉम डैड। मोनिका कह रही है कि हमें अलग रहना चाहिए, नाम भी मोनिका माय सेन्योरिटा वांट्स अ डिफरेंट अकोमोडेशन, बट यस वी विल स्टे इन टच मॉम डैड। तो कभी नौकरी वैसे तो कभी छोकरी वैसे, कभी माता पिता से अलग हो जाते हैं, बट यस वी जिस तरह से वो लोग टच में रहते हैं उस तरह से कोई साधु बने, सो दैट इज वंडरफुल। लेकिन साथ साथ माता पिता के टच में रहे। एक बार मैं ऑडिटोरियम में था तो किसी ने बोला आप तो साधु हो गए, आप खुश हैं? मैंने कहा हाँ जी हम तो खुश हैं। कहते क्या आपकी माँ खुश है? मैंने कहा इसका जवाब तो मेरी माँ ही दे पाएगी। मैंने फोन उठाया, माँ को फोन लगाया मैंने कहा माँ तो मैंने कहा माँ अभी ना किसी व्यक्ति ने सवाल पूछा है कि आप तो खुश हैं, साधु बन गए, पर क्या आपकी माँ खुश है? सो अब आप ही जवाब दो इस बात का। तो मेरी माँ ने कहा मुझे गर्व है कि मेरे बच्चे ने मेरी कोख से जन्म लिया क्योंकि जब वो यहाँ से गया था तो और समाज की सेवा के लिए गया है, ऐसा नहीं उसने कोई मिलिटेंट ग्रुप उसने ज्वाइन कर लिया, नहीं, वो सबको हरे कृष्णा सिखाता है, सबको भगवद गीता सिखाता है। और मैं जो अस्पताल में थी जब उनकी नी रिप्लेसमेंट हुई थी तो ब्लड देने के लिए पानी मंगवा दूं? नहीं दैट्स ओके। तो ब्लड देने के लिए इनके बाकी ब्रह्मचारी भी आए थे। सो ही हैज गॉट 25 ब्रह्मचारीज इन हिज आश्रम। तो मैंने दिया तो भगवान को एक बेटा था, मुझे 25 बेटे मिले। तो इसलिए मेरे बच्चे पे नाज है मेरे को, उसका अच्छा करियर था, वो अच्छा दिखता है, सब उसका बढ़िया था, चाहता तो अपना घर रस्सी बसाता, लेकिन उसने सबका त्याग किया है समाज का भला करने के लिए। इसलिए मुझे गर्व है मेरे बच्चे के ऊपर कि उसने मेरी कोख से जन्म लिया। तो मेरी माँ ने जब ये बोला दैट एवरीवन क्लैप्ड कि ऐसी माएँ भी होती हैं जो गर्वित महसूस करती हैं कि हमारे बच्चे ने अच्छा जीवन स्वीकार किया, कोई गलत काम थोड़ी ना करता है, वो तपस्या का जीवन है, सिंपल जीवन है, उसमें कोई बैंक अकाउंट नहीं है, उसके अंदर कोई गाड़ी बंगला नहीं है, कोई फाइनेंशियल कोई बैकिंग नहीं है, कोई सोचे बुढ़ापे में क्या होगा जी, क्या पता है इस्कॉन वाले जवानी में तो रखें, जब बूढ़ा हो जाएगा तो किनारे कर देंगे, तब कौन देखेगा जी। वो ये सब नहीं सोचता, उससे सेवा कर रहा है, दैट्स इट। तो मुझे गर्व है।
तो इस प्रकार से ये भाव अगर लेकर के आएंगे तो माता पिता भी खुश रहेंगे। साथ ही बच्चों को भी चाहिए माता पिता से मिलते रहें। अगर आप साधु भी बन गए हैं, इट इज नॉट दैट कि माता पिता दूर रहना जरूरी है, नहीं तो हम माया में गिर जाएंगे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। यू कैन स्टिल बी इन टच एंड स्टिल सर्व द लॉर्ड, सर्व सोसाइटी, परफेक्टली फाइन। दोनों चीजें पैरेलली हो सकती हैं। देखिए, जब मैं योगी आदित्यनाथ की किताब लिख रहा था तो पता लगा कि योगी आदित्यनाथ सन्यासी बन गए, ऐसा अखबार से पता लगा, क्योंकि बड़ी दूरी है कोटद्वार और गोरखपुर में, करीब 800-900 किलोमीटर है। तो वो लोग बिल्कुल ट्रेन लेके पहुंचे और उनकी माता जी का अवैधनाथ जी से बड़े कठोर शब्दों में संवाद है कि भाई तुम मेरे बालक को उठा के ले आए। और उन्होंने फिर बताया कि भाई आपके तो 6-7 पुत्र पुत्री हैं, उनके 7 भाई बहन हैं, एक को समाज की सनातन की सेवा के लिए दे दो, बड़ा होनहार पुत्र है। और माता के आंसू आए और उन्होंने महाराज जी बोल के उनके चरण छुए और अपनी एक पोटली सी जो लेके आई थी खाने के लिए बच्चे को, वो दे के गई। तो ये तो देखिए संत जीवन में, क्योंकि परिपाटी नहीं है तो अजीब तो लग सकता है माता पिता को, यार हम तो सोच रहे थे ये करेगा वो करेगा, परिपाटी नहीं है कि भाई हर चौथे घर में एक संत हो रहा है, ऐसा नहीं है। पूरे आपके फ्रेंड सर्कल में शायद कोई नहीं है जो संत हुआ। इसलिए अटपटा तो है, लेकिन जब मैंने वो किस्सा सुना तो मुझे लगा सुंदर कि भाई आपके इतने पुत्र हैं, एक को समाज की सेवा के लिए, धर्म की सेवा के लिए दीजिए। प्रभु जी, समय आपका हमने बहुत लिया, लेकिन मजा बहुत आया, हमें बहुत आनंद। अब कैसे करें कार्यक्रम का अंत? हरे कृष्णा करके बिल्कुल कर सकते हैं। सो वी कैन सिंग हरे कृष्ण महामंत्र। मैं 3 बार गा दूंगा, तो मिलकर गा लेंगे और इस तरह से कार्यक्रम का शुभ अंत भी हो जाएगा, शुभारंभ भी होता है और शुभ अंत हो जाएगा इस प्रकार से। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। बहुत दुर्लभ है ऐसी भक्ति जैसी आपको मिली। आपके चेहरे पर वो आनंद दिखाई दे रहा था, तो हम लोगों को लगा बड़ा आज थोड़ा सा जेलस फील हुआ। यही चाहिए, जेलस ऑफ अ सेंट, जेलस ऑफ अ सेंट होना चाहिए। और ऐसे सज्जन पुरुषों का भी हमें संग मिला आज, तो ये हमारा भी सौभाग्य है। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा। आप देख रहे थे कॉफी पर कुरुक्षेत्र, अमोघ लीलादास प्रभु जी के साथ। बताइएगा प्रोग्राम को कैसा लगा। कल फिर लौटेंगे एक और शख्सियत के साथ कॉफी पर कुरुक्षेत्र।